देखिए नरेशन का सिंपल सा फंडा मैंने आप सबको बताया था। नरेशन जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। नरेशन जिसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच मतलब एक तो डायरेक्टली किसी चीज को बोलना और फिर इनडायरेक्टली बोलना, दैट इज द नरेशन। अब आप देखिए कि कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स, और किस तरीके से हम इसको यूज में ला सकते हैं, प्रैक्टिकली हम इसको लर्न कर सकते हैं। सो विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स टुडे एंड आई इंसिस्ट यू ऑल टू पे अटेंशन ओवर हियर एंड ट्राई टू लर्न द थिंग्स। एवरीबडी हैज टू फोकस। नरेशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की मैं बात कर रहा हूं, तो ये कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स, विल कम टू नो। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है तो हमें 4 रूल फॉलो करना होता है। चेंज रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। दूसरा यूज कनेक्टिव, तीसरा प्रोनाउन चेंज जो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन स्पीकर एंड लिसनर। और चौथा जो होता है दैट्स कॉल्ड द टेंस चेंज इन मिसलेनियस चेंजेस। ये तभी है इफ द रिपोर्टिंग स्पीच इन द पास्ट, इफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट टेंस, ठीक है। तो ये 4 चीजें हैं आपकी, और ये 4 चीजें अगर आपको समझ में आती हैं देन नथिंग लुक्स टफ। कोई भी चीज टफ नहीं लगती, डिफिकल्ट नहीं लगती। पहला चेंज रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना। दूसरा कनेक्टिव यूज करना। तीसरा आपका प्रोनाउन चेंज करना। चौथा ये चीजें होती है। जैसे देखो मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, शी सेड पापा आई नीड सम मनी। अब यहां पर आप सबसे पहले बताओ कि कौन स्पीकर और कौन लिसनर है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्पीकर कौन है, एक लड़की है, और लिसनर कौन है, उस लड़की के पापा। तो जब आप इसे चेंज करोगे तो आप लिखोगे शी टोल्ड हर फादर। आप देख सकते हैं कि हमने ना यहां पर 2 मेजर चेंजेस किए। सैड को क्या कर दिया, टोल्ड। पापा को हर फादर करना पड़ा हमें। दूसरा हमें यूज करना है, कनेक्टिव लगाना है, ये कनेक्टिव दैट लगा दिया। तीसरा प्रोनाउन चेंज करना। आई कौन है यहां पर, आई शी है, तो इसका शी हो जाएगा। और लास्ट में टेंस चेंज। ये आई नीड सम मनी प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो प्रेजेंट सिंपल का हो जाएगा सिंपल पास्ट, जिसमें नीड की सेकंड फॉर्म होगी नीडेड। शी नीडेड सम मनी। अब एक और मान लो, आई नीड सम मनी टुडे, मुझे आज कुछ पैसों की जरूरत है। यहां टुडे लिखा है तो यहां पर टुडे का हो जाएगा दैट डे। तो यहां आपने कहा, उसने कहा पापा मुझे कुछ पैसों की जरूरत है आज, तो उसने अपने पापा से कहा कि उसे कुछ पैसों की जरूरत थी उस दिन। दैट डे का मतलब क्या हो जाएगा, उस दिन। तो शी टोल्ड हर फादर दैट शी नीडेड सम मनी दैट डे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सेंटेंसेस आपके बन रहे हैं। ऐसे देखो, रोहित सेड रीना आई कांट हेल्प यू। ऐसा भी लिखा आ सकता है या फिर ऐसा भी लिखा आ सकता है, इनको लेकर डरना नहीं है मैं। रोहित सेड टू रीना, ऐसा भी लिख सकते हैं आई कांट हेल्प यू। बहुत सारे लोग जो है ना, ये यहां पर कॉमा लग के ये इधर लिख देते हैं स्पीकर लिसनर को, तो कंफ्यूज हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आप ये देखो, स्पीकर कौन है, रोहित, लिसनर कौन है, रीना। तो रोहित ने रीना से कहा, तो रोहित टोल्ड रीना। ध्यान देना सभी, रोहित टोल्ड रीना। कनेक्टिव में क्या लगाओगे, दैट, ये लगा दिया। आई कौन है यार, रोहित है कि रीना है, पहले तो बताओ भैया। स्पीकर अपने आप को आई मानता है, तो आई स्पीकर है मतलब रोहित है बोलने वाला, तो आई का होगा ही। कैन नॉट का होगा कुड नॉट। हेल्प का हेल्प ही होगा। और यू किसको बोला जा रहा है, रीना को, तो यू का होगा हर। तो आंसर बनेगा रोहित टोल्ड रीना दैट ही कुडंट हेल्प हर। Everybody has to focus. रोहित टोल्ड रीना दैट ही कुडंट हेल्प हर। रोहित ने रीना से कहा कि वह उसकी मदद नहीं कर सकता। सो दिस इज द वे टू वर्क, है ना। ये नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो, और ये इस तरीके से आपकी काम करती है। ठीक है। अब आप, मैं जो बताने वाला हूं वो ध्यान दीजिएगा। ये एक नरेशन चार्ट है,
जो आपको पता होना ही चाहिए। अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव है तो क्या नियम लगाना है, क्या कनेक्टिव आपको यूज करना है, और क्या रिपोर्टिंग वर्ब आपको चेंज करनी है, ये इस पर्टिकुलर चार्ट के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो अफर्मेटिव और नेगेटिव है, ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टेड स्पीच किसको कहते हैं, यह एक स्टेटमेंट में लिखा, शी सेड टू रवि, उसने रवि से कहा, आई एम नॉट योर क्लासमेट। यहां पर एक लड़की है, वो रवि से बोल रही है कि मैं तुम्हारी क्लासमेट नहीं हूं, आई एम नॉट योर क्लासमेट। तो यहां सबसे पहले मुझे बताओ रिपोर्टेड स्पीच क्या है, आई एम नॉट योर क्लासमेट आपकी रिपोर्टेड स्पीच है, और शी सेड टू रवि ये आपकी है रिपोर्टिंग स्पीच। और रिपोर्टिंग स्पीच में ये जो सेड टू है ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, इसे कहेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब, राइट। तो जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव या नेगेटिव हो, मतलब आई एम नॉट योर क्लासमेट, आई एम योर क्लासमेट हो, तो कनेक्टिव में दैट लगता है, क्या लगता है, दैट। और अगर आपको सेड टू दिया है तो उसका आपको टोल्ड करना होता है, अगर आपको सेज टू दिया है तो उसका आपको टेल्स करना होता है, और अगर आपको से टू दिया है तो उसका आपको टेल करना है। ये सबसे पहला रूल है दैट यू मस्ट नो, ठीक है, ये आपका सबसे पहला रूल है दैट यू मस्ट नो, इसके बिना आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। अफर्मेटिव, नेगेटिव, कनेक्टिव में दैट लगाओगे, सेड टू का टोल्ड होगा, सेज टू का टेल्स होगा, से टू का टेल होगा, दिस इज द फर्स्ट रूल। अगर वो इंटरोगेटिव है, पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन, तो इंटरोगेटिव में दो चीजें होती, एक जिसकी शुरुआत करते हैं आप हेल्पिंग वर्ब से, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका WH वर्ड, राइट। तो दो वर्ड है, एक जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से कर रहे हो, दूसरा आपका WH आ रहा है। तो जिसमें आप हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हो उसमें आप कनेक्टिव में लगाते हैं इफ और वेदर, इफ और वेदर को लगाकर, ठीक है, इफ और वेदर को लगाकर सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाते हैं। भैया चीजें बदल गई है, अब कनेक्टिव में दैट नहीं लगेगा, आप कनेक्टिव में इफ और वेदर लगेगा, ठीक है। दूसरा चेंजेस, कुछ भी दिया हो, सेड दिया हो, सेड टू दिया, आस्क्ड, प्रेजेंट में होगा तो आस्क्ड से हो जाएगा, और ये आस्क, ये आपका हो जाता है अगर आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब वाला है। तो कैसे होता है ये देखो, सबसे पहले अब जैसे इसको आप चेंज करोगे, शी सेड टू रवि आई एम नॉट योर क्लासमेट, तो इसका होगा शी सेड टू का क्या होगा भाई, टोल्ड होगा, तो शी टोल्ड रवि दैट आई एम नॉट योर क्लासमेट, आई कौन है, शी है, तो शी वॉज नॉट, यूर किसको बोला जा रहा है, रवि को, तो यूर का हो जाएगा हिज क्लासमेट, ये हो गया। लेकिन अगर ऐसा सेंटेंस दिया हो कि शी सेड टू रवि, उसने रवि से कहा, क्या कहा, एम आई योर क्लासमेट, क्या मैं तुम्हारी क्लासमेट हूं। अब यहां पर देखो दोनों में क्या डिफरेंस, यहां पर बोल रही है आई एम नॉट योर क्लासमेट, यहां पर क्या बोल रही है, एम आई योर क्लासमेट, क्या मैं तुम्हारी क्लासमेट हूं। मतलब सेंटेंस क्या है, सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो कनेक्टिव में आप इफ और वेदर लगाओगे, बाकी नियम पूरे रहेंगे, कनेक्टिव में इफ और वेदर को लगाकर सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाना है। कैसे बनाना है वो देखो, शी, अब सेड टू का हो जाएगा आस्क्ड, शी आस्क्ड रवि, गेटिंग एवरीवन, शी आस्क्ड रवि, उसने रवि से पूछा, कनेक्टिव में आप लगाओगे इफ या वेदर, क्या लगाओगे कनेक्टिव में, इफ या वेदर। शी आस्क्ड रवि इफ एम आई योर क्लासमेट, तो आई जो है वो थोड़ा ध्यान देना, आई कौन है या शी है, तो इफ शी वॉज, यूर किसका है, हिज क्लासमेट, ठीक है। तो शी आस्क्ड रवि इफ शी वॉज हिज क्लासमेट, शी आस्क्ड रवि, उसने रवि से पूछा कि क्या वह उसका क्लासमेट था, सो दिस इज द एग्जैक्ट वन।
गेटिंग एवरीवन? अब आप डिफरेंस देखो, यहां टोल्ड लिखा है, यहां आस्क्ड लिखा है, यहां रवि लिखा है, रवि लिखा है, दैट लगा है, इफ लगा है। तो दो चेंजेस मेजर आपको देखने को मिल रहे हैं कि यहां टोल्ड है और यहां आस्क्ड है, यहां दैट है और यहां इफ है। तो जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो कनेक्टिव में इफ भी लगाते हैं, वेदर भी लगाते हैं। आपको इफ अच्छा नहीं लग रहा, वेदर लगा दो, शी आस्क्ड रवि वेदर शी वाज हिज क्लासमेट। अब ऐसे ही बातचीत करने में आप कम्युनिकेशन में कहोगे आई आस्क्ड हिम इफ आई न्यू हिम, मैंने उससे पूछा कि क्या मैं उसको जानता हूं। ही टोल्ड मी दैट ही डिडंट नो मी, उसने मुझसे कहा कि वो मुझे नहीं जानता। तो आई आस्क्ड हिम इफ आई न्यू हिम, तो मैंने उससे पूछा कि क्या मैं उसे जानता हूं, देन ही सेड यस। यू नो, तो इस तरीके से कम्युनिकेट करने में, बातचीत करने में आप ऐसे सेंटेंसेस को यूज करते हैं। देखिए मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं और लेट्स सी आप उन्हें किस तरीके से बनाते हैं। जिस सबसे पहला सेंटेंस है, दे सेड टू रवि, उन्होंने रवि से कहा, क्या कहा? आर यू अवर फ्रेंड, क्या तुम हमारे दोस्त हो? दूसरा, रवि सेड टू देम, रवि ने उनसे कहा, आई एम नॉट योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं। शी सेड, पापा कैन यू गिव मी सम मनी, पापा क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? He said, मम्मी will you cook food for me, मम्मी क्या आप मेरे लिए खाना बनाओगी? आप देख सकते हैं ए बी सी और डी, कितने हो गए? ये 4 हो गए हैं। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान से देखें, ए बी सी और डी, यहां पर 4 अलग अलग सिचुएशन है। द फर्स्ट वन, दे सेड टू रवि आर यू आवर फ्रेंड, सो दे सेड टू रवि का होगा दे आस्क्ड रवि। आप देख सकते हैं द फर्स्ट थिंग जो हमने करी है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ इसलिए आर लगा है, आस्क्ड लगा है। दे आस्क्ड रवि, कनेक्टिव में लगेगा इफ, यू बोला जा रहा है किसको? रवि को, तो इफ ही हो जाएगा। ठीक है, और इसका हो जाएगा वॉज, इफ ही वॉज अवर फ्रेंड, अवर का मतलब क्या होगा? ये दे, तो इसका हो जाएगा देयर। गेटिंग एवरीवन? दे आस्क्ड रवि इफ ही वॉज देयर फ्रेंड, है ना। दे आस्क्ड रवि, उन्होंने रवि से पूछा, इफ ही वॉज देयर फ्रेंड, है ना, क्या वो उसका दोस्त था। तो ये इस तरीके से आपका बनेगा। दूसरा देखो, रवि सेड टू देम आई एम नॉट योर फ्रेंड, तो रवि सेड टू देम आई एम नॉट योर फ्रेंड, तो रवि टोल्ड होगा, अब आस्क्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेंटेंस देखो क्या है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव नहीं है, इसलिए टोल्ड होगा। रवि टोल्ड देम दैट, कनेक्टिव में यहां इफ लगाया, यहां देखो दैट लगाया हमने। आई कौन है? रवि है, तो आई का होगा ही, एम का होगा वॉज, ही वॉज नॉट। यूअर किसको बोला जा रहा है? देम को, तो यूअर का पॉजेसिव होगा देयर, फ्रेंड का फ्रेंड। गेटिंग एवरीवन? शी सेड पापा कैन यू गिव मी सम मनी, एक लड़की वो अपने पापा से पूछ रही है, तो आस्क्ड का क्या होगा? सॉरी, सेड का क्या होगा? आस्क्ड। शी आस्क्ड हर फादर, कनेक्टिव में लगाओगे इफ, दैट नहीं लगाओगे, इफ। अब सेंटेंस अफर्मेटिव बनेगा। यू किसको बोला जा रहा है? पापा को, तो ही हो जाएगा। कैन का क्या होगा? कुड, इफ ही कुड गिव। मी कौन है? यहां शी है, तो मी का होगा हर, सम मनी का सम मनी। याद रखना, इधर जो भी दिया है, यू, मी, आई, वी, कुछ भी दिया है, वो डिपेंड स्पीकर और लिसनर पे करता है। आपको स्पीकर की बात होगी तो वो अपने आप को आई बोलेगा, मी बोलेगा, माय बोलेगा, माई सेल्फ बोलेगा। लिसनर की बात होगी तो वो उसको यू बोलेगा, यूअर बोलेगा। जैसे देखो यहां पर यूअर किसको बोला है? लिसनर कौन है? देम, इसलिए इसका देयर हो गया। यहां आई कौन है? रवि है, तो इसलिए इसका ही हो गया।
अब लास्ट वाला आपको करके बताना। ही सेड मम्मी विल यू कुक फूड फॉर मी, मम्मी क्या आप मेरे लिए खाना बनाओगी। देखो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो क्या है और किस तरीके से काम कर रहे हैं। ही सेड मम्मी विल यू कुक फूड फॉर मी, तो ही आस्क्ड हिज मदर, उसने उसकी मां से पूछा, क्या पूछा, इफ, यू किसको बोला, मम्मी को, तो इफ शी, विल का होगा वुड, कुक फूड का कुक फूड, फॉर मी मतलब फॉर हिम, ऐसा बनेगा। और यहां क्वेश्चन मार्क लगा, याद रखना इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क नहीं लगता, फुल स्टॉप लगता है। तो ही आस्क्ड हिज मदर, याद रखना मम्मी पापा नहीं चलता, मम्मी का हो जाता है मदर, पापा को हो जाता है फादर। ये मम्मी मॉम मदर ये चीजें इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं चलती। इनडायरेक्ट स्पीच मतलब कि फॉर्मल लैंग्वेज, फॉर्मल लैंग्वेज में मदर फादर होता है, मम्मी पापा मॉम डैड ये नहीं चलते, है ना। चलो देखिए एवरीबडी, अब ऐसे ही अगर मान लो उसमें WH वर्ड आ जाए, ध्यान दीजिएगा। शी सैड टू रवि, उसने रवि से कहा, क्या कहा, कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। और दूसरा सेंटेंस देखना, शी सेड टू रवि, उसने रवि से कहा, हाउ कैन यू हेल्प मी। अब इन दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखो। शी सेड टू रवि कैन यू हेल्प मी एंड शी सेड टू रवि हाउ कैन यू हेल्प मी, है ना। शी सेड टू रवि कैन यू हेल्प मी, तो शी आस्क्ड रवि इफ, यू किसको बोला जा रहा है, रवि को, तो यू का क्या हो जाएगा, ही, इफ ही कुड हेल्प मी, कौन है यहां, शी है, तो इसका हो जाएगा हर। शी आस्क्ड रवि इफ ही कुड हेल्प हर, गेटिंग। अब दूसरा देखना, हमने आगे हाउ लगा दिया, तो आपको पता है क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, जहां आपने इफ लगाया ना वहां आपको कनेक्टिव में हाउ लगाना है। शी आस्क्ड रवि हाउ, हाउ के बाद ये देखो, ये जो इफ लगा था हाउ लगा दिया, ही कुड हेल्प हर। मतलब यदि आपको WH सेंटेंस आए कि हाउ कैन यू हेल्प मी, हाउ कैन यू गो देयर, व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, व्हाई आर यू गोइंग देयर, व्हाई इज शी कमिंग हियर, इस तरीके कोई भी WH वर्ड आता है तो WH वर्ड आएगा और उसके बाद बनने वाला सेंटेंस अफर्मेटिव बनेगा, ये बात याद रखना। गॉट इट। यहां पर आस्क्ड हो जाएगा, तो शी आस्क्ड रवि हाउ ही कुड हेल्प हर, यू गॉट इट। तो ये वाला नियम आप लोग सभी ध्यान देंगे कि जब WH वर्ड आए तो WH वर्ड को लगाना है कनेक्टिव के रूप में। WH वर्ड को लगाकर सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाते हैं। जिसको इंग्लिश में लिखना है वो लिख लेगा, बाय यूजिंग WH वर्ड वी हैव टू मेक द सेंटेंस अफर्मेटिव। ओके, ऐसे ही चेंजेस इसमें भी होते हैं, आस्क्ड, आस्क, ये तो सिमिलर चेंज है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है आपका, ठीक है। तो अब मैं दे रहा हूं आपको सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए एंड आई विल सी कितने स्टूडेंट्स आप में से उसको भी तो स्पीक कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं बिना कोई मिस्टेक किए हुए। लेट्स सी। ओके, सबसे पहला, दे सेड टू रवि, उन्होंने रवि से कहा, वाई आर यू लाफिंग एट अस, तुम हमारे ऊपर क्यों हंस रहे हो। दूसरा, शी सेड टू रोहन,
वाई डू यू डिस्टर्ब मी। तीसरा, he said to Nisha, have you eaten food? चलो ये 3 है that you have to change. Match your answers. They said to Ravi, why are you laughing at us? आंसर आएगा, बहुत सरल था ये. They asked Ravi why he was laughing at us. जो है कौन है, they को बोल रहे हैं तो them हो जाएगा इसका. कुछ लोगों ने their किया था जो गलत है, are का their होता. She said to Rohan, why do you disturb me? She asked Rohan why he. अब देखो why के बाद सेंटेंस में से do does हट जाएगा, you बोला जा रहा है रोहन को तो he हो जाएगा. डिस्टर्ब का सेकंड फॉर्म होगा डिस्टर्ब्ड. प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल. why he disturbed me कौन है, she है तो her. He said to Nisha, have you eaten food? तो he asked Nisha. अब यहां कनेक्टिव में if और whether लगेगा. if she had eaten food, ठीक है. he asked Nisha if she had eaten food, है ना. he asked Nisha, उसने निशा से पूछा if she had eaten food, कि क्या वो खाना खा चुकी है. इस तरीके से आपका बनेगा, राइट. चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए जो सेंटेंसेस दे रहा हूं उनके बारे में बात करते हैं अपन. लेट्स टॉक अबाउट हाउ यू गाइस कैन गोइंग टू प्रैक्टिस एक्चुअली. पहला जो सेंटेंस है, ही सेड आर यू फाइन. ध्यान देना थोड़ा सा, इसमें लिसनर दिया नहीं है. जब ऐसे सेंटेंस हो जिनमें लिसनर नहीं दिया तो उसका आई हो जाता है. तो ही आस्क्ड इफ आई वाज फाइन, ये बनेगा आंसर. दे सेड टू मी डिड यू हेल्प अस. आंसर मिलाओ. They asked me if I had helped them. ठीक है. They said to me, उन्होंने मुझसे पूछा did you help us. तो did you सिंपल पास्ट टेंस है. सिंपल पास्ट का क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट. तो you का आई हो जाएगा if I had helped them. Veena said to me can you kill a lion. वीना ने मुझसे पूछा क्या मैं एक शेर को मार सकता हूं. तो वीना asked me if I could kill a lion. मारना मत बेटा, पुलिस पकड़ ले जाएगी. She said to him, will you help me? तो she asked him if, you किसको बोला जा रहा है, him को, तो इसका हो जाएगा he. If he would help me. Next, she said to Mr. Thakur, are you joining tomorrow? She asked Mr. Thakur if he was joining next day. If he was joining next day. आप चाहो ना तो अगर अच्छी प्रैक्टिस हो तो डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हो. जस्ट देखो मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको डायरेक्ट करके सुनाता हूं, आपको मजा आ जाएगा. मीना said to me, should you beat him? तो मीना asked me if I should beat him. ठीक है ना, I should beat him. should का should होगा. Vijay said to his brother, did you buy a watch? Vijay asked his brother if he had bought a watch. If he had bought a watch. I said to you, did you teach my brother? तो I told you, I asked you. You का you ही होगा, चेंज नहीं होगा यहाँ पर. You का you होगा, my का my होगा, क्योंकि स्पीकर I है, लिसनर you है. इसमें प्रोनाउन चेंज नहीं होगा भैया, ध्यान देना. तो I said to you, तो I asked you if you had taught my brother. If you had taught my brother. He said to her, do you know the way? He asked her if she knew the way. If she knew the way. He said to Nilu, where are you living in Mumbai? He asked Nilu if she was living in Mumbai. If she was, लड़की है नीलू तो she was, लड़का है तो he was. क्योंकि नीलू नाम जो है लड़कों का भी होता है, लड़कियों का भी होता है. They said to me, do we not help you? They asked me if
they did not help me. If they did not help me, Anju said to me, are you rich? Anju asked me if I was rich. Anju asked me if I was rich. If I was rich, तो अगर आप चाहें तो ये सब पढ़ सकते हैं.